हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो है आव्यूह चैप्टर का आव्यूह विधि से जो गुणन होता है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब कि सीखेंगे हम लोग कि दो आव्यूहों का आपस में गुणा कैसे करते हैं, चाहे वो 2/2 के हों या 3/3 के हो। इससे पहले लेक्चर वाले में हम लोगों ने सीख लिया था कि दो आव्यूहों का योगफल या फिर घटाव कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि आव्यूहों का गुणन कैसे करते हैं। तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि जब हमें गुणन आएगा तभी हम लोग आगे क्वेश्चन और जो है हमारा अगला चैप्टर आएगा शारीरिक, उसको सही से कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आव्यूहों का गुणन बहुत ही ज़रूरी है सीखना सबके लिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। और देखो है आव्यूहों का गुणन, तो हम लोग अब जल्दी से सीखते हैं फटाक से इसको। हल नहीं, इसे मानते हैं एग्जाम्पल कोई। देखो जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक आव्यूह ए है 2 4 3 2। ध्यान से समझना कि मतलब कि गुणा सीखेंगे, लेकिन गुणा कब कर सकते हैं आव्यूह में वो भी सीखेंगे। जैसे मानते हैं एक आव्यूह ए है, हो गया, और एक बी आव्यूह मान लेते हैं, कितना हो गया है 2 3, ठीक, 2 4। ध्यान समझना, कोई भी एग्जाम्पल जो है फालतू का नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है ना। अब देखो जब भी दो आव्यूहों का गुणन करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हमें पहला चीज़ क्या करना है, हमें आव्यूह की कोटि को देखना है कि आव्यूह की कोटि कितनी है। तो देखो इसकी कोटि पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, मतलब 2 पंक्ति है और एक 2 स्तंभ है, ठीक। अब यहाँ देखो 1 2 3 पंक्ति, कितने स्तंभ, 1 2 2 स्तंभ, हो गया ना। देखो जब भी बोलेगा गुणा करने के लिए तो गुणा करने से पहले सिंपल क्या करना है, हमें आव्यूह की कोटि चेक करना है। अब देखो इसका कितना है, ये है 2/2 का, और इसका कोटि कितना है 3/2 का। देखो दो आव्यूहों का गुणा तभी हो सकता है जब पहले आव्यूह का जो है स्तंभ, ये स्तंभ है ना, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति क्या हो, समान हो। जैसे ये 2/2 का है तो इसका स्तंभ कितना है 2 है, तो जो अगला आव्यूह दिया है यदि इसका भी पंक्ति 2 रहा तो गुणा हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया है 3 आ गया है, यानी ये 2 है और ये 3 है, बराबर नहीं है ना, तो ये गुणा नहीं हो पाएगा। समझ में आया। पहले पंक्ति का स्तंभ यदि दूसरे पंक्ति के, सॉरी ध्यान से फिर से, पहले आव्यूह का स्तंभ, ठीक है, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति, यदि ये दोनों बराबर होगा तब गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो ये 2 है ये 3 है, बराबर नहीं है ना, तो गुणा नहीं हो सकता, ठीक है। बस यही सिखाने के लिए मैं ऐसा एग्जांपल लिया था। अब देखो मान लेते हैं अब देखो ये है 2/2 का, ये कितना हुआ 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब देखो पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति बराबर है, तो देखो ये है 2/2 का, ये भी है 2/2 का, ये दोनों बराबर है ना, यानी गुणा हो जाएगा। अब जब गुणा हो जाएगा तो हमारे पास एक नया आव्यूह मिलेगा, तो वो नया आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो देखो जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका पहले वाला इसका लास्ट वाला जो बच गया वही हमारे नए पंक्ति का क्या होगा, कोटि होगा। यानी जो हमें गुणा करने पर दोनों का नया आव्यूह मिलेगा उसका कोटि कितना हो जाएगा 2/2 का। अब देखो हम लोग समझते हैं, हम क्या समझते हैं कि अब गुणा कैसे करेंगे। तो देखो मान लेते हैं इसमें हमसे 2 सवाल पूछा है। एक पूछा है कि AB, यानी पहले A लिखेंगे फिर B, और दूसरा हमसे पूछा है BA, ठीक है ना। पहले 2/2 से चलते हैं, फिर 3/3 का चलेंगे, ठीक है।
तो देखो अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। पहले ए बी करते हैं ना। देखो जो पहले दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं। तो ए दिया है तो ए कितना दिया है 2 4 3 2। बी दिया है तो बी को लिख लेंगे। बी कितना है 2 3 2 4। अब ध्यान समझना है एकदम ध्यान से। देखो गुणा कैसे करते हैं। तो जो ये जो पहला पंक्ति है ना तो पहला पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। ठीक, यानी ये R1 है तो इसका किसमें गुणा करेंगे C1 में। ठीक है ना। पहले मतलब ये जो पहला पंक्ति है पहले स्तंभ में, मतलब ये जो R1 है, ठीक है, इसका गुणा किसमें होगा C1 में। तो कैसे होगा इसको समझो। यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा इस 2 के साथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूना के 4। प्लस लगाएंगे क्योंकि अभी यही लाइन चल रहा है हम लोग का। ठीक है, प्लस लगाएंगे। जब 2 का गुणा इससे हो गया तो 4 का गुणा इस नीचे होगा। ठीक है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो गया। एक लाइन खत्म। अब देखो क्या होगा जब ये R1 का C1 के साथ हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी R1 का C2 के साथ, मतलब कि जो R1 है उसका C2 के साथ। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे। देखो अब 2 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, कितना हो जाएगा 6, प्लस में 4 का गुणा 4 के साथ कितना हो जाएगा 16। हो गया ना। अब मतलब कि देखो अब पहले मतलब कि पहला पंक्ति उठाए हैं, दूसरे अवयव के पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ गुणा हो गया। अब क्या करना है कि अब दूसरा पंक्ति उठाना है। देखो ये दूसरा पंक्ति उठाएंगे अब इसका पहले स्तंभ के साथ। तो क्या है, ये दूसरा पंक्ति है पहले स्तंभ के साथ, तो ये R2 यानी कि दूसरा पंक्ति है पहले स्तंभ के साथ। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे नीचे हम लोग। देखो 3 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ, कितना हो जाएगा 6, प्लस में 2 का गुणा 2 के साथ कितना हो जाएगा 4। हो गया। अब जैसे पहले पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ, उसी प्रकार दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ, इसके साथ हो गया। अब इसके साथ करेंगे तो ये भी हो जाएगा, यानी कि दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ। कितना 3 3 के 9, प्लस में 2 चौके 8। देखो कितना हो गया ये हमारे पास, ये 12 हो गया, ये 22 हो गया, ये 10 और ये 17। कितने बाई कितने का है 2 बाई 2 का है। समझ में आया। ऐसे सभी एग्जाम्पल करना है। समझ तो आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखो। अब ये पहला हम लोग कर लिए, ये दूसरा कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो क्या है, पहले बी दिया है तो पहले बी लिखेंगे। कितना है 2 3 2 4। फिर ए दिया है तो ए लिखेंगे 2 4 3 2। ठीक, तो गुणा करते हैं। देखो अब जैसे यहाँ ना पहले पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ, इसी प्रकार यहाँ करेंगे। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 2 दूना के 4, प्लस में 3 3 के 9 हो गया। अब फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ तो 2 चौके 8, प्लस में 3 दूना के 6 हो गया। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 2 दूना के 4, प्लस में 4 3 12। अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 2 चौके 8, प्लस में 4 दूना के 8। कितना हो गया 9 4 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16। कितने का आ गया है 2 बाई 2 का। ठीक है, तो ऐसे देखो 2 बाई 2 का ऐसे गुणा करते हैं। अब एक चीज़ और देखो, ए बी, पहले ए लिखे बाद में बी तो उसका आंसर कुछ और आया, पहले बी और तब ए तो इसका आंसर कुछ और आया। इसका मतलब कि ए बी गुणा करेंगे
और बी ए गुणा, तो दोनों क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल करते हैं, जो है बुक का एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल एक दिया है पीडीएफ में, ये देखो पीडीएफ तो दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये पीडीएफ इसी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बुक तो मेरे पास है नहीं। तो कुछ अभी जो हम लोगों ने सीखा था 2/2 का गुणा कैसे करते हैं, तो अपना बुक निकालिए, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर 12, ये जो उदाहरण 12 है, क्या दिया है कि यदि ए आ गया है हमारे पास कितना 6 9 2 3 तथा बी आप उन लोग के पास है 2 6 0 7 9 8, तो ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी ज्ञात कीजिए। तो बस कुछ नहीं, ज्ञात करते हैं अभी, जिससे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या, कोटि चेक करेंगे। देखो 2 पंक्ति है 2 स्तंभ, यानी ये कितने का है 2/2 का। ये देखो 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ, तब डर नहीं जाना है कि ये 2/2 का, ये 2/3 का आ गया तो गुणा नहीं होगा। मैं क्या बोला था कि पहले पंक्ति का स्तंभ, पंक्ति बोला जा रहा है बार बार, क्या रहेगा कि पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह का पंक्ति यदि बराबर हो तो गुणा हो जाएगा। तो देखो ये बराबर है ना, ये 2 बराबर है 2 के, है ना, यानी कि ये हमारा स्तंभ इस पंक्ति के बराबर है, इसका मतलब कि हमारा गुणा हो जाएगा। तो मान लेते हैं जब गुणा हो गया तो हमें जो नया आव्यूह मिलेगा वो कितने बाई कितने का मिलेगा, तो ये जो लास्ट वाला बचा ना, इसका पहला इसका लास्ट वाला, तो जो हमारे पास नया आव्यूह आएगा वो 2/3 का आएगा। मतलब कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है ना, देखो इसको हल करते हैं। ध्यान रखना पहले ए है बाद में बी, पहले ए लिखेंगे 6 9 2 3, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बी 2 6 0 7 9 8। ध्यान से करना है, मैं क्या बोला था, सबसे पहले एक पंक्ति को उठाते हैं और उसका जो गुणा सभी स्तंभ के साथ कर देते हैं। मतलब कि जो पंक्ति है पहले पंक्ति को उठाएंगे सभी स्तंभ के साथ गुणा कर देंगे। देखो कैसे होगा, इस पंक्ति को उठाते हैं, देखो इस पहले पंक्ति को उठा लिए, इसका गुणा C1 में कर दिए, तो 6 दूना के 12। जब तक काम खत्म ना हो जाए प्लस लगाओ, प्लस में 9 7 63 हो गया ना। देखो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गया है, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, तो इसको मिटाएंगे, लाएंगे कहाँ पर, यहाँ। देखो 6 से कितना था 36, प्लस में 9 9 कितना था है 81। अब तीसरे स्तंभ के साथ 6 का गुणा 0 के साथ 0, प्लस में 9 8 72, यानी कि पहले पंक्ति का जो है काम हो गया। अब इस दूसरे पंक्ति को उठाएंगे ऐसे का, इसका पहले स्तंभ फिर दूसरे स्तंभ फिर तीसरे स्तंभ। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि हर एक पंक्ति को उठाना है और सभी स्तंभ के साथ गुणा कर देना है, चाहे 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो। देखो जब पहले पंक्ति का कर रहे थे तो पंक्ति में लिख रहे थे पहले पंक्ति में, अब जब दूसरे पंक्ति का कर रहे हैं गुणा तो दूसरे पंक्ति में लिखेंगे। ठीक है ना, तो 2 दूना के 4, प्लस में 3 7 21। अब इसके साथ करेंगे 2 6 12, प्लस में 3 9 27। अब 2 का 0 के साथ 0, प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 8 24।
हो जाएगा। मैं ऐसे लिखता हूँ ना, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाता है, मतलब टेढ़े हो जाता है। अभी इतना हैबिट, मतलब ऐसे लिखता तो सही रहता, पर आप लोग को दिखा के लिखना है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 75, ठीक है। ये हो जाएगा 7, 6 1 7 और 8 3 11, ये हो जाएगा 72, ये 25, ये हो जाएगा 9 1 3 39, ये हो जाएगा 24। इन सब को मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है, सही है। तो बस हो गया। कितने बाय कितने का है, 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने 1 2 3, 3 स्तंभ, ठीक है ना। यानी कि ये जो स्तंभ पंक्ति समान हो तो जो लास्ट में बचता है वही हमारा कोटि बचता है, जो नया आबी होता है। तो कितना है 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 का आ गया, है ना। सिंपल, गुणा कठिन नहीं है, बस आप लोग क्या है कि खूब प्रैक्टिस करेंगे, 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे किसी भी सवाल को, बस आप लोग को गुणा आ जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो हमारे पास क्या दिया है 13। चलो अच्छा 13 भी बता देता हूँ। 13 बताने के बाद 12 में अब सब हो ही जाएगा, ठीक है ना। 13 नंबर को ही बता देता हूँ। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो अब फटाक से बुक में देखो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, खुद से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद तो मैं फिर समझा रहा हूँ। देखो अच्छा ये जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 13 की देखो, यदि ए, उदाहरण नंबर 13, यदि ए हमारे पास दिया है 1 -2 3 -4 2 5 और बी हमारे पास है 2 3 4 5 2 1, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के, तो अपने आप हो जाएगा। देखो जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था वैसा ही सवाल पूछ दिया है इसमें। ए दिया है, बी दिया है और क्या पूछा है, ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। तो हल लिखते हैं, पहला लिखते हैं हम लोग ए बी। तो पहले ए बी लिख लेते हैं, ए मतलब पहले ए है तो ए लिखते हैं 1 -2 3 -4 2 5। बी कितना है 2 3 4 5 2 1, हो गया। चेक क्या करना है, कोटि 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, और ये 3 पंक्ति है 2 स्तंभ। तो हो ये 3 इस 3 के बराबर है, तो हमारे पास जो नया आबी मिलेगा वो कैसा मिलेगा 2 बाई 2 का। देखो कैसे क्या करते हैं कि पहले पंक्ति को उठाएंगे, जितने भी स्तंभ है गुणा कर देंगे। तो ये पहला पंक्ति है, ये इसमें गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2 के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से हो गया। अब -2 का 4 के साथ कितना आएगा, माइनस में 8। अब 3 का 2 के साथ कितना आ जाएगा, प्लस में 6, हो गया पहले स्तंभ के साथ। अब दूसरे स्तंभ में करो, 1 का 3 के साथ 3, -2 का 5 के साथ -10, 3 का 1 के साथ प्लस में 3। पहले पंक्ति का हो गया ये। अब दूसरे पंक्ति का करते हैं, -4 का 2 के साथ माइनस में 8, 2 का 4 के साथ प्लस में 8, 5 का 2 के साथ 10।
अब इसमें दूसरे में करते हैं। -4 का 3 के साथ -12, 2 का 5 के साथ 10, 5 का 1 के साथ 5। ये देखो कितना जाएगा, 6 + 2 8, ये कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 3 3 6 -10 तो -4। ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास ये आ गया है, क्या आया है, ए बी आ गया है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है पर तरीका नहीं, ठीक है, सही है, कैलकुलेशन भी सही है, ठीक है ना। अब देखो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसको इधर ये एडजस्ट कर दूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर 0 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 10 3 दिखाई दे रहा है नीचे इधर। हाँ, ऐसे हम लोग का पास यहाँ जगह बच जाएगा ना। अब देखो जो दूसरा सवाल है ये है बी ए, यानी पहले बी बाद में ए। पहले बी लिखते हैं 2 3 4 5 2 1। अब ए लिखते हैं 1 -2 3 -4 2 5। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है, आधा घंटा हो गया। देखो ध्यान से, अब इसको पहले पंक्ति को उठाएंगे, सभी स्तंभ के साथ कर देंगे, मतलब पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, फिर पहले पंक्ति को दूसरे के, फिर तीसरे के। तो ये 2 का गुणा 1 के साथ 2, 3 का 4 के साथ -12 हो गया पहले स्तंभ के साथ। अब दूसरे स्तंभ में बढ़ो, 2 का -2 के साथ -4, 3 का 2 के साथ 6। अब तीसरे स्तंभ के साथ 2 का 3 के साथ 6 प्लस में 3 का 5 के साथ 15। पहला पंक्ति हो गया। अब दूसरा पंक्ति उठाते हैं, कर देते हैं। 4 का 1 के साथ तो 4, 5 का -4 के साथ तो -20, 4 का -2 के साथ -8 प्लस में 5 का 2 के साथ 10, 4 का 3 के साथ 12, 5 का 5 के साथ 25। अब तीसरे पंक्ति को उठाते हैं। 2 का 1 के साथ 2, 1 का -4 के साथ -4, 2 का -2 के साथ -4, 1 का 2 के साथ 2, 2 का 3 के साथ 6 प्लस में 1 का 5 के साथ 5। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 2, ये 21, -16, ये हो जाएगा 2, ये 37, -2 11। देखो ये कितने का है, 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है। ये क्या है, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ, 2 2 बराबर हैं। तो जो नया आगे मिलेगा कितना मिलेगा, 3/3 का। तो ये कितना है, 3/3 का हो गया। तो जो बच्चे डरते थे 3/3 का नहीं आता है, देखो कुछ नहीं है 3/3 का, बस नियम पता रहना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा, समझे। आंसर मैचिंग कर रहे हैं, सही है, एकदम सही। तो क्या करते हैं कि अब उम्मीद करते हैं आप लोग को गुणा समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर से दोबारा ज़रूर देखना है, ठीक है। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेना, पर दोबारा जरूर देखना है। अब देखो उदाहरण नंबर 14 क्या है, ए बी याद करना है। 14, हाँ, मतलब किसी में क्या बताना है कि ए बी पहले ए का बी के साथ गुणा करेंगे, फिर बी का ए के साथ। अब बताना है क्या है कि ए बी बराबर है कि नहीं है बी के, ठीक है, ए बी बराबर नहीं है बी ए के साथ। तो एक काम करना, देखो इस कलर से नहीं लिखते हैं, अगले कलर से लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हो गया है ना, स्क्रीनशॉट। देखो अब जो उदाहरण ध्यान से देखना, उदाहरण नंबर 14 हो जाएगा। देखो 15 में ये भी याद करना है। देखो अब जो 16 है ना, 16 ध्यान से किताब में देखना, क्या दिया है कि ए बी सी आर यू दिया है, और क्या दिया है कि ए, देखो ऐसे ऐसे दिया है, ए है
और यहाँ क्या है BC दिया है। ठीक है, ये याद करना है। फिर दिया है कि AB फिर C याद करना है। अब फिर बताना कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे ना। देखो जो पहले ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं। मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या है BC, तो पहले BC का गुणा करेंगे। ठीक है, जब वो आ जाएगा तो फिर A का जो BC आया रहेगा उसके साथ गुणा कर देंगे। उसी प्रकार देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या है AB, तो पहले AB का गुणा करेंगे, जो आएगा उसका C के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है ना, बस लंबा है, कठिन है नहीं। तो उदाहरण नंबर 16 भी सेम टू सेम इसी प्रकार है। उदाहरण नंबर 17 भी बस, यानी 14, 15, 16, 17 ध्यान से इस सब क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है ना। अब जो 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।